कि चिराग पासवान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वोट के लिए। कहीं सूरजभान सिंह ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये एकजुट नहीं होंगे तो भाजपा भी इन्हें साथ नहीं लेगी, ये अलग अलग ही रह जाएंगे। कि जब परिवार टूटा तो कहीं ना कहीं लोग कहने लगे सूरजभान सिंह तोड़वा दिया। तो सूरजभान सिंह ने कहा था कि 2 साल 2.5 साल का समय है, चिराग पासवान ही असली वारिस है, उन्हीं को संभालना है। इसमें अगर सेंधमारी चिराग पासवान करेंगे तो जैसा रिजल्ट पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को मिला था वैसा ही मिलता रहेगा। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं। हमारे संपादक डॉक्टर अमन मिश्रा खबर को अलग एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पशुपति पारस खेमे के बड़े नेता, दिग्गज नेता सूरजभान सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि चिराग पासवान और पारस को एक साथ आ जाना चाहिए, और ये भी कह दिया कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, और ये कहा कि दोनों को एक हो जाना चाहिए, नहीं तो बुता जाएंगे। बुता जाने का मतलब है कि दोनों का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। आखिर सूरजभान सिंह ने जो कुछ बयान दिया है और पहली बार खुल के बोला, क्योंकि सूरजभान सिंह जनरली मीडिया में बहुत ज्यादा बयान नहीं देते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से बातें खुल करके रखी हैं, इसके क्या सियासी माने हैं, इसके जो है तहत क्या विश्लेषण होगा, हमारे डॉक्टर अमन मिश्रा आपको बताएंगे। सूरजभान सिंह जो मीडिया में ज्यादा बयान नहीं देते हैं, बहुत कट के निकलते हैं, आज खुल के एग्रेसिवली बोल दिया कि रामविलास पासवान हमारे आत्मा में बसते हैं, रामविलास पासवान उत्तराधिकारी चिराग पासवान हैं, दोनों को एक हो जाना चाहिए तो बुता जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं इस सूरजभान सिंह के बयान को, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या रणनीति है, इसको समझाने की कोशिश करें। देखिए, एक बात तो यहाँ पहले बोल देना बहुत जरूरी है कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने ये जो समय बीता है पिछला, उनके लिए तो बुरा ही होगा, दूर से लगता होगा, लेकिन राजनीति में ऐसे बुरे वक्त आते रहे तो बड़े बड़े नेता पैदा होते रहेंगे। चिराग पासवान आज निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति के सेंटर में चले गए हैं। किसके इफ्तार में जाते हैं, किसके इफ्तार में नहीं जाते हैं, सबको इंटरेस्ट है। कौन उन्हें साथ लाना चाहता है, कौन उन्हें दूर ढकेल रहा है, कौन उनके खिलाफ बोल रहा है, ये लगातार मतलब बहुत बड़ा विषय हो गया बिहार का। और एक बड़ा दर्शक वर्ग इसका है, मतलब दर्शक है तो सपोर्टर भी होंगे, सपोर्टर है तो कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। और आपने एक बड़ी बात कही कि आज तक इतना खुलकर नहीं बोलते थे सूरजभान, तो एक बयान सूरजभान का और मेरा पंचनामा उस पर मुझे याद आता है। जिस वक्त चिराग की पार्टी टूटी थी, सबसे आखिरी बयान जो मुझे लगता है कि उस टूट के दौरान आया था वो सूरजभान सिंह का था। सूरजभान सिंह ने एक पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि जब उसने पूछा था पत्रकार ने कि क्या लगता है आपको कि क्या चिराग पासवान फिर कभी वापस आ पाएंगे, आप लोग तो अलग हो गए, तो सूरजभान सिंह ने कहा था कि 2 साल 2.5 साल का समय है, चिराग पासवान ही असली वारिस है, उन्हीं को संभालना है। हम लोग उनको सीधा होने के लिए, उनको ठीक होने के लिए, उनको एक राजनीतिक समझ डेवलप करने के लिए सूरजभान सिंह का जी सूरजभान सिंह ने बात कही थी। और आज सूरजभान सिंह कहीं ना कहीं उसी कड़ी पर काम करते हुए उन दोनों कड़ियों को जोड़ देते हैं जब चुनाव सामने आता है। तो निश्चित तौर पर इस 1.5-2 साल में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को मजबूत भी किया, अपनी एक व्यक्तिगत छवि भी बनाई, रामविलास पासवान के शैडो से अलग अपना एक शैडो बनाया, और वो शैडो आज इतना बड़ा हो गया है कि वो इफ्तार में जाते हैं तो उसे एक बड़ा विषय बनाया जाता है। वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा हार जाती है, वो भाजपा के साथ आते हैं तो भाजपा अप्रत्याशित रूप से रिजल्ट अच्छे लेके आती है। कुर्नी और गोपालगंज के उदाहरण है। निश्चित तौर पर और चिराग पासवान का उनकी चर्चा से विरोध है। एक चीज और नीतीश कुमार भाजपा के नेताओं से नहीं डरते हैं उतना चिराग पासवान के एक बयान से डरते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को डर लगना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान भाजपा के वोट में सेंधमारी नहीं करेंगे। वो जब भी सेंधमारी करेंगे तो वो नीतीश कुमार और तेजस्वी के वोट में सेंधमारी करेंगे। और जान लीजिए, ये चौपाल लगाना दलित अशोक चौधरी का, ये दलित समीकरणों पर काम करना जदयू का, क्या साबित करता है? भीमराव अंबेडकर के विचारों को बार-बार करना, उस पे कार्यक्रम करना, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जानते हैं कि ये दलित महादलित वोट बहुत बड़ा है, ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करता है, ओबीसी के कोर वोट बैंक को दलित मजबूत करते हैं। और इसमें अगर सेंधमारी चिराग पासवान करेंगे तो जैसा रिजल्ट पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को मिला था वैसा ही मिलता रहेगा।
और इसके लिए चिराग पासवान को साधना जरूरी है। तो मौका देख के जब भाजपा ने कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने परेड किया अपने सांसदों का नरेंद्र मोदी के सामने, भाजपा ने एमएलसी चुनाव में भाव नहीं दिया चिराग पासवान को, तो इन सब और सम्राट चौधरी को आगे किया, तो इसको देखकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि अब बहुत फिर कमजोर स्थिति में चिराग पासवान जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा भाव नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट होता है, तो उस मेंटल स्टेट का फायदा उठाते उन्होंने दोनों अपने पार्टी और अपने व्यक्तिगत इफ्तार में उन्हें न्योता दिया। चिराग बहुत स्मार्टली उसको डिनाई कर दिए, लेकिन जब तेजस्वी के इफ्तार में हो जाते हैं तो नीतीश कुमार जिस सहजता से उनसे मिलते हैं, ये साबित करता है कि निश्चित, और इसी दिन हमने पंचनामा में कहा था कि नीतीश जा रहे हैं तो चिराग आ रहे हैं, और नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और चिराग आ रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं देखिए हुआ। नीतीश दिल्ली भी गए और चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव और बाकी नेताओं ने अपना रास्ते खोले, और अगले दिन ही केसी त्यागी का बयान आना कि चिराग पासवान को आ जाना चाहिए हमारे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए भाजपा ने, मैंने आपको बहुत पहले दर्शकों को भी कहा था कि जब एक व्यक्तिगत लड़ाई किसी की हो रही हो परिवार में, राजनीतिक लड़ाई नहीं हो, तो कोई गठबंधन दल का नेता क्यों बोलना चाहेगा। तेज प्रताप यादव के व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं हुई थी, हमने तो एक भी खबर नहीं चलाई थी। कुछ लोग होते हैं इस तरीके की चीज़ों पर भी आज पे हाथ सेकते हैं, कई लोगों ने चलाया। आज देखिए बिहार में एक यूट्यूबर है जो बदनाम यूट्यूबर बन गया है, सभी लोग उस पर व्यू उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चला रहे हैं क्या? हमें पता है कि वो यूट्यूबर है, हमें पता है कि वो पत्रकार नहीं है, तो पत्रकार को लेकर होता तो हम तो खुद खड़े हो गए होते, चाहे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता या जो लग जाता। बात कहीं ना कहीं इसी पर आकर टिकती है कि चिराग पासवान के और उनके चाचा के व्यक्तिगत लड़ाई में अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्यों आएंगे। पारिवारिक लड़ाई को राजनीतिक रूप दे दिया जाए भले, लेकिन क्या राजनीतिक लड़ाई है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में? आप ही मुझे बताइए, दर्शक बताएं। नहीं है, नहीं है। लेकिन पद की लड़ाई है ना कि कौन बनेगा केंद्रीय मंत्री, तो राजनीतिक क्यों है? केंद्रीय मंत्री बनने की लड़ाई भी नहीं है, बात यहाँ पार्टी के अधिकार की है कि जो पार्टी का, जिसके पास सबसे बड़े सारे सांसद और सारे विधायक होंगे वही ना केंद्रीय मंत्री बनेगा। पार्टी का संसदीय अध्यक्ष जो होगा वही ना केंद्रीय मंत्री तय करेगा। अब चिराग के पास थे ही नहीं सांसद सारे, सुजभान सिंह की पत्नी समेत, उनके भाई समेत सारे लोग चले गए, और सुजभान सिंह जानते थे, उनकी पत्नी से मेरी बात हुई थी व्यक्तिगत, मैंने पूछा था कि क्या आप किसके साथ हैं, तो उन्होंने कहा था हम चिराग के साथ हैं। उस समय भी जब टूटी थी पार्टी तो, और सुजभान सिंह ने स्पष्ट कर दिया था। निश्चित तौर पर इस बीते हुए समय में भाजपा ने ये अपने क्रियाकलापों से बोलकर नहीं, क्रियाकलापों से स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वोट के लिए, और चिराग पासवान का वोट बैंक अगर उनके पास आता है तो उनको बिहार में इंडिपेंडेंट सरकार बनाने की एक ताकत मिल सकती है, जो सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी के बाद एक बड़ा बूस्ट होगा इस गठबंधन को। और कहीं ना कहीं आप दूसरी तरफ देखते हैं तो नीतीश कुमार और राजद जितना, नीतीश तो कमजोर हैं ही, और राजद नीतीश के आने के चलते कमजोर हो गए, तो इसका फायदा अगर भाजपा नहीं उठाएगी तो कब उठाएगी। और दिल्ली जाकर नीतीश कुमार का एक बड़े व्यापक गठबंधन का बनाने का तैयारी करना, ये सब कुछ चुनावी तैयारियों की तरफ इशारा कर रहा है। और अब अगर एक नैरेटिव जो दिख रहा है उसको सुजभान सिंह से पहले पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजनीतिक व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो पढ़ लेता है। वो जानता है कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस को आज मंत्री बनाए हुए भाजपा, वो जानते हैं कि सारे सांसद इनके पास हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इससे राजनीति नहीं होती है। विधायक तो मुकेश सहनी के पास भी थे, विधायक तो आज भाजपा के सबसे ज्यादा है, एमएलसी सबसे ज्यादा विधायक, एमएलसी सबसे ज्यादा भाजपा के हैं, तो क्या भाजपा सरकार चला रही है बिहार में? जनाधार किसके पास है? वोट बैंक किसके पास है? किसके कहने पर भीड़ लगती है? चौहर मल का भीड़ हो या जो आशीर्वाद जाता था उसके दौरान भीड़ हो, ये सारी भीड़ें, ये सारे लोग आखिर आए कहाँ से थे? निश्चित तौर पर चिराग पासवान को देखने आए थे, चिराग पासवान से प्रभावित होकर आए थे, और सुजभान सिंह ये बात जानते हैं कि चाचा भतीजा के बीच अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो चिराग पासवान है। खुद उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा भी है कि कितने दिन हम रहेंगे, कितने दिन रहेंगे चाचा, चिराग को ही आगे करना है और बच्चों को करना है पशुपति पारस के। तो कहीं ना कहीं एक परिवार एक हो जाए, और उसकी ग्लानि भी उन्हें महसूस हो रही है कि जब परिवार टूटा तो कहीं ना कहीं लोग कहने लगे सुजभान सिंह तोड़वा दिया,
तो वो अपनी जो हुआ उसको एकजुट भी करना चाहते, तो गलत नहीं है इसमें। और भाजपा भी यही ऑप्शन दे के छोड़ी हुई दोनों को कि या तो भाजपा में विलय कर लो या आपस में विलय कर लो, एक हो जाओ तो हम फिर आपको कंसिडर करेंगे, नहीं तो 1 सीट 2 सीट आपको देंगे, 1 सीट 2 सीट आपको देंगे। आपको फुल 5-10 सीट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग भी अपनी शर्त रख देते हैं कि चचा को अलग कर दे। और कल कहीं ना कहीं इतने दिन के बाद पशुपति पास ने साफ साफ कहा था कि चिराग आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी काय कल पत्रकारों ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया सवालों से, मैं साफ बोल रहा हूँ, पत्रकारों ने बेचैन कर दिया। उन्होंने बेचारे ने अपने मंत्रिमंडल के कार्यक्रम को लेकर बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी चिराग करने लगे, तो चिराग के चलते बेचैन होकर उनके मुंह से ये बात निकल गई कि चिराग का बात क्यों करते हो, उसका खून मेरा खून अलग है। लेकिन सुभाष ने जिक्र किया कि पशुपति पारस ने बात कही तो मुझे बुरा लगा। बिल्कुल बुरा लगेगा, मैंने पंचनामा में कहा है, मैंने यहाँ पंचनामा में कहा है कि चिराग पासवान और आप अलग कैसे खून हो सकता है? इतनी बड़ी बात आप राजनीतिक मंच पर व्यक्तिगत बात कैसे कर सकते हैं और ये लांछन कैसे लगा सकते हैं? जब आप ही पर कोई आरोप लगाता है इस तरीके का, कृष्णा सिंह कल्लू ने क्या कहा था, मैं रिपीट नहीं करूंगा उस बात को, लेकिन आप पर आरोप लगाते समय क्या कहा था, आपको बहुत बुरा लगा उस समय। तो कहीं ना कहीं राजनीति में उस संयम को भी नहीं खोना चाहिए। और सूरजभान सिंह निश्चित तौर पर उस ग्लानि में महसूस हो रही है उन्हें लगता है कि अगर ये दोनों एक होते तो बड़ा जनाधार होता, भाजपा इज्जत देती दोनों को। आज भाजपा आवश्यकता पड़ती है तो बुला लेती है फिर छोड़ देती है, ये भी तो रणनीति समझनी पड़ेगी भाजपा की। सूरजभान सिंह इसको भाप रहे हैं। और एक बचपन से कहानी सुनते आ रहे, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, तो संगठित होइए। भाजपा ने भी आपको छोड़ दिया ऑप्शन कि आप संगठित होइए, तो कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये एकजुट नहीं होंगे तो भाजपा भी इन्हें साथ नहीं लेगी, ये अलग अलग ही रह जाएंगे। तो ये आज का पंचनामा था, जहां साफ तौर पर सूरजभान सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो लगातार मीडिया में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जिसे खुल के बोला कि चिराग पासवान उत्तराधिकारी हैं। और ये कहा कि पारस ने जो कहा कि मेरा खून और उनका खून अलग है, मुझे बुरा लगा। और सबसे बड़ी बात ये बताया, अगर दोनों साथ नहीं आते दोनों बुता जाएंगे, बुताने का मतलब बुझा जाएंगे, असर तो खत्म हो जाएगा। तो सूरजभान सिंह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस जो है अब एक साथ आ जाएं, तभी जो है भाजपा भी के साथ डील कर सकेगा अपनी शर्तों पर, नहीं तो दोनों को नुकसान होगा। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।